दिवाली की रात थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। चारों तरफ खूब बम पटाखे फूट रहे थे। लोग बहुत खुश थे, लेकिन उस खुशी के माहौल में रोहन का परिवार अंधेरे में बैठा था। रोहन की बीवी सीमा और उसके बच्चे पिंकी और चिंटू उदास बैठे थे। पापा चलो ना, हम भी बाहर दिवाली देखते हैं। बाहर कितनी रोशनी है, चलो ना। मेरे सभी दोस्त कितनी खुश है। बेटे कुछ देर और रुक जा, फिर तो हम लोग आजाद हो जाएंगे और भगवान के पास रोज दिवाली मनाएंगे। रोहन की बात सुनकर सीमा रोहन से बोलती है, हमने सही तो किया ना रोहन, अपने बच्चों की जान ले रहे हैं हम अपने साथ साथ। हमें कोई और रास्ता है सीमा? अगर हम जिंदा रहेंगे तो लेनदार हमें वैसे ही बेइज्जत कर कर के मार देंगे। रोहन और उसके परिवार ने कर्जे से तंग आकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी और जहर खाकर अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। रोहन और सीमा डर जाते हैं, लेकिन दरवाजे पर दस्तक होती रहती है। परेशान होकर जैसे ही सीमा घर का दरवाजा खोलती है, उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी होती है। चुड़ैल को देखकर सीमा चिल्लाते हुए घर के अंदर की ओर भागती है। चुड़ैल, रोहन चुड़ैल आ गई। चुड़ैल भी सीमा के पीछे पीछे घर के अंदर आ जाती है। सीमा और बच्चे रोहन के पीछे छुप जाते हैं। चुड़ैल, तू हमारे घर क्यों आई हो? चली जा यहाँ से, हमें शांति से रहने दो। रोहन की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, मैं जहाँ जाती हूँ शांति वहाँ अपने आप हो जाती है। मैं तुम सबको मारकर इस घर में रहूंगी। चुड़ैल की बात सुनकर रोहन और सीमा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और रोहन हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा। ठीक है चुड़ैल जी, रह लेना यहाँ पे। वैसे भी हम लोग मरने वाले हैं, क्योंकि सभी लोग जहर खा लिए हैं। आज से ये घर तुम्हारा। रोहन की बात सुनकर चुड़ैल हैरान रह जाती है। तभी पिंकी और चिंटू बेहोश हो जाते हैं और उनके मुंह से सफेद झाग निकलने लगता है। ये सब देखकर चुड़ैल बोलती है, तुम लोग इंसान हो या राक्षस? अपने साथ साथ बच्चों को भी जहर दे दिया। मैं इन्हें ऐसे नहीं मरने दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल अपना हाथ घुमाती है। चुड़ैल के जादू से दोनों बच्चे ठीक हो जाते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर रोहन गुस्से में चुड़ैल से बोलता है, क्यों मरने नहीं दिया इन्हें? हमारे बाद दिन का क्या होगा? कौन पालेगा इन्हें? चली जाओ, चली जाओ। लेकिन चुड़ैल फिर से अपना हाथ घुमाती है और रोहन और सीमा के ऊपर से भी जहर का असर खत्म हो जाता है। चुड़ैल रोहन के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ रोहन, क्यों तुम आत्महत्या करना चाहते हो? आत्महत्या तो करना पाप होता है। ऐसी क्या परेशानी है तुम लोगों को? फिर रोहन चुड़ैल को अपने बारे में बताने लगता है। चुड़ैल रोहन की बात सुनकर हंसने लगती है। ये देख रोहन चुड़ैल से बोलता है, मैं इतना परेशान हूँ और आप हंस रहे हैं। आपके साथ अगर हुआ होता तो आपको पता चलता। हंसू ना तो क्या करूं? भला इतनी छोटी छोटी बातों पर कोई मरता है क्या? रुको 2 मिनट। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने हाथ घुमाती है। रोहन के घर की सभी लाइट्स जलने लगती हैं। ये देख रोहन बोलता है, अरे वाह चुड़ैल जी, आपने अपने जादू से 2 मिनट में मेरे घर को रोशनी से भर दिया। तभी पिंकी और चिंटू भागकर चुड़ैल के पास चले जाते हैं और चुड़ैल से बोलते हैं, चुड़ैल जी आप कितने अच्छे हैं, हमें मिठाइयाँ दो ना। हमारे सारे दोस्त हमको मजाक उड़ाता है और गरीब गरीब बोलता है। पिंकी की बात सुनकर चुड़ैल अपना हाथ घुमाती है। घर में खूब सारी मिठाइयाँ आ जाती हैं। मिठाइयाँ देखकर पिंकी और चिंटू खूब खुश हो जाते हैं। चिंटू पिंकी से बोलता है, बहन ये देख, चुड़ैल जी हमें कितने मिठाइयाँ दे दी हैं। अब हमें कोई नहीं छेड़ेगा। तो सबको ये बोलना कि हम भी दिवाली में पेट भर भर के मिठाइयाँ खाई हैं। हाँ हाँ जरूर बोलूंगी। इतनी मिठाइयाँ तो किसी के घर पे नहीं होगी जितनी हमारी पास है। उन दोनों की बातें सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, कितनी प्यारी बातें करते हो तुम दोनों। पटाखे फोड़ोगे? बोलो। पटाखे का नाम सुनकर चिंटू और पिंकी खुश हो जाते हैं और हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। चुड़ैल जादू से उन्हें पटाखे दे देती है, फिर बोलती है, लो बच्चों ये लो पटाखे, और बाहर जाकर जी भर कर जलाओ, और खत्म हो जाए तो और ले जाओ। फिर पिंकी और चिंटू पटाखे लेकर घर से बाहर चले जाते हैं। चुड़ैल रोहन और सीमा के पास जाती है और बोलती है, देखा कितने प्यारे बच्चे हैं, तुम लोग फिजूल में अपनी जान देने पर तुले हुए थे। चुड़ैल की बात सुनकर सीमा चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल जी हमें पता है हमारे बच्चे प्यारे हैं, लेकिन क्या करें हम? हमें धोखा देने वाले तो पूरी अय्याशी कर रहे हैं और हम सजा भुगत रहे हैं। तुम चिंता मत करो सीमा,
मैं अब आ गई हूँ। मैं उस दुष्ट से बदला लेने में मदद करूंगी। बस तुम आगे से आत्महत्या जैसे काम करने का सोचना भी मत। फिर चुड़ैल उस दिवाली की रात सीमा और रोहन के साथ रहती है और दिवाली मनाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन रोहन और सीमा आपस में बातें कर रहे होते हैं। कल मुझसे सचमुच गलती हो गई थी सीमा, मुझे माफ करना। अपनी वजह से तुम लोगों को परेशानी में डालना मुझे कोई अधिकार नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? आपका हम पर पूरा अधिकार है। हाँ, लेकिन हमें अपने बच्चों की जान लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, वाह, तुम लोगों को तो बड़ी जल्दी ये बात समझ आ गई। चलो अच्छा हुआ। चलो रोहन, तुम्हारे उस पार्टनर को सबक सिखाते हैं जिसने तुम्हें धोखा दिया है। फिर चुड़ैल को लेकर रोहन के पार्टनर राहुल के पास जाती है। चुड़ैल रोहन को राहुल के पास जाकर बात करने के लिए कहती है। रोहन चुड़ैल के कहने पर राहुल के घर के अंदर जाता है और बोलता है, राहुल, तुम मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम मेरे हिस्से का पैसा वापस कर दो, मैं परेशानी में हूँ। रोहन को देखकर राहुल हंसने लगता है और कहता है, आजकल बिल्ली भी शेर बनने लगी है। अरे भाई, कौन सी पैसे और किसके पैसे? तुमने अपने हिस्से का पैसा डुबा दिया है। हाँ, देखो राहुल, तुम सब कुछ जानते हो। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपनी ईमानदारी का पैसा दे दो। जिस चुड़ैल के बल पे तू इतना उछल रहा है, वो भी मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चल फुट यहाँ से। ऐसा कहकर राहुल रोहन को धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है। रोहन गुस्से में चुड़ैल के पास जाता है और बोलता है, मेरी बेइज्जती में कोई कमी रह गई थी जो तूने और करा दी। देखा तूने उस दुष्ट को। रोहन की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, मैं जानती हूँ उस दुष्ट को, क्योंकि उसने ही मेरी जान ली है और मेरे पिताजी के पैसों पर ऐश कर रहा है। मैं उसकी पत्नी हूँ। फिर चुड़ैल रोहन को अपने और राहुल के बारे में बताती है, जिसे सुनकर रोहन बोलता है, ये तो बहुत गंदा आदमी है। आपने इसके जान क्यों नहीं ली? रोहन, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैं चाहकर भी उसकी जान नहीं ले सकती जब तक उसके गले में वो लॉकेट है। अगले दिन रोहन फिर से राहुल के घर जाता है। रोहन को देखकर राहुल आग बबूला हो जाता है। तो फिर आ गया? चला जा यहाँ से, नहीं तो तुम्हें यहीं मार दूंगा। राहुल को गुस्से में देखकर रोहन बोलता है, गुस्से मत करो भाई राहुल, मैं यहाँ से जा रहा हूँ दूसरे शहर में। बस आखिरी बार तुम्हारा गले मिलना आया हूँ। बहुत जल्दी अकल आ गई तुम्हें। आओ आओ। फिर राहुल और रोहन गले मिलते हैं। रोहन चुपके से राहुल के गले का लॉकेट उतार लेता है। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर राहुल बोलता है, तो ये तेरी योजना थी चुड़ैल, जोकर के जरिए बदला लेने का। लेकिन जब तक ये रॉकेट मेरे गले में है, कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ। ऐसा कहकर राहुल अपने गले में हाथ फेरता है और लॉकेट को ना पाकर बोलता है, मेरा लॉकेट कहाँ गया? रोहन राहुल को लॉकेट दिखाते हुए बोलता है, हा, ये रहा तुम्हारा लॉकेट राहुल। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हा, तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। चुड़ैल जी, आप अपना बदला ले लीजिए। चुड़ैल राहुल की तरफ बढ़ती है। मुझे माफ कर दो प्रिया, मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मुझसे भी आज एक गलती हो रही है मेरे प्राणनाथ, मैं आपकी जान ले रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल राहुल को मार डालती है और राहुल को सारे पैसे और अपनी सारी प्रॉपर्टी देकर वहाँ से चली जाती है।